प्रणिपात दोस्तों, मैं ऋषभ खंताल स्वागत करता हूं आप सभी का बेसिक विद खंताल में। भाई गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, अगर कोई पेट्रोल पंप आए तो बताना। भाई पेट्रोल पंप आ गया। नहीं भाई, इससे नहीं भरवाना है, आगे यूपी है तो यूपी से भरवाएंगे, वहाँ पे 7 रुपये लीटर सस्ता चल रहा है। दोस्तों हमने ऐसा कभी कितनी बार इनकाउंटर किया है कि पेट्रोल के जो प्राइसेस होते हैं या डीजल के जो प्राइसेस होते हैं वो हर राज्य में अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है और कैसे 32 रुपये लीटर का पेट्रोल हमें लगभग 100 रुपये लीटर का पड़ता है। अगर जीएसटी में पेट्रोल और डीजल आ गया तो उसकी लगभग कितनी कॉस्टिंग होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एक दिन में भारत में कितना पेट्रोल की खपत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो में। 2010 तक क्या होता था कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस होते थे वो हर 14 दिन के अंतराल में चेंज होते थे, लेकिन 2017 के बाद से हर मध्य रात्रि के बाद, दैट इज़ मिडनाइट, उसके बाद से रेट पेट्रोल और डीजल के चेंज होने लगे। अब भारत में जो स्टेट कंपनीज हैं जैसे इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, ये इनके हाथ में जिम्मेदारी होती है कि क्या प्राइसेस पे करनी है, और इसी में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो होती है उसका भी एक काफ़ी रोल रहता है। तो दोस्तों ये जो अलग अलग प्राइसेस होते हैं या जो पेट्रोल का एक प्राइस का ब्रेकअप होता है वो कैसे होता है, ये हम समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। तो आप सभी ने अमूल का नाम सुना होगा। तो अमूल जो कंपनी है वो क्या करती है कि जो भी लोकल दूध वाले होते हैं उनसे दूध कलेक्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है और पैकेट में पैक करके रिटेल में बेचती है। अब जब वो रिटेल में बिकता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स और प्रोसेसिंग चार्ज सारा इंक्लूडेड होता है। दोस्तों ऐसे ही पेट्रोल और डीजल के केस में होता है कि जो पेट्रोल और डीजल होता है वो इनिशियली कच्चे तेल के रूप में होता है। जितनी भी स्टेट रन कंपनीज हैं जैसे IOCL, BPCL, भारत पेट्रोलियम, ये पहले जिन कंट्रीज़ में कच्चा तेल मिलता है वहाँ से इंपोर्ट करती हैं। उसके बाद जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो जुड़ता है, जैसे कच्चे तेल की कीमत है इतनी, इसका मंगवाने का जो फ्राइट खर्चा है वो इतना है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी लगता है तो वो इतना होता है। उसके बाद स्टेट का अलग अलग चार्ज होता है, जैसे कुछ राज्यों में जिसका जैसा बजट होता है उस हिसाब से वो वैल्यू एडेड टैक्स जो स्टेट राज्य का होता है वो उस प्रकार से लगाते हैं। तो ये अपना स्टेट का चार्ज हो गया। फिर उसके बाद कुछ जो पेट्रोल पंप के ओनर्स होते हैं उनका भी कुछ कट होता है। तो ऐसा सारा जोड़ के जो कच्चे तेल का जो असली कीमत होता है उससे जो इफेक्टिव प्राइस होता है पेट्रोल या डीजल का वो इतना पड़ता है। तो दोस्तों इस वजह से इतना पेट्रोल के उस डीजल में इतना चेंज हो जाता है। अब दोस्तों अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंडर में आ गया तो जो डीजल की कॉस्ट होगी वो बचेगी 48 रुपये पर लीटर और पेट्रोल की कीमत बचेगी मात्र 50 रुपये पर लीटर। लेकिन ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम हमारी आय पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे हम कोई चाय की पत्ती खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, यानी जो अगर हमने 80 रुपये पे किए तो उसमें ऑलरेडी कुछ हम 7-8 रुपये टैक्स के रूप में पे कर देते हैं। तो ये जो इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जिन भी देशों में डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होता है यानी इनकम टैक्स पेयर्स ज़्यादा होते हैं तो पेट्रोल, डीजल और इन सब चीज़ों पे टैक्स का जो रेट है वो कम होता है, और जिन देशों में डायरेक्ट टैक्स कम होता है तो पेट्रोल और डीजल पे एक काफ़ी अच्छा खासा टैक्स पे किया जाता है। अब जैसे भारत में 1 या 1.5% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, तो जो भी भारत सरकार का बजटरी एलोकेशन होता है उसके लिए उन्हें पेट्रोल और डीजल पे काफ़ी एक हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेशन करना पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक डेली नीड की चीज़ है, जिस वजह से सरकार का जो राजकोष है उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है, और सारी जितनी भी बजट जब निकलता है, जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो इसी के द्वारा चलता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था में इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो सबसे मजबूत ढांचा होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उसी से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सबका ट्रांसफ़र होता है। तो अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कुछ भी चेंज आता है तो आपने देखा होगा कि महंगाई है या कोई भी चीज़ है उस पर एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है जो कि सरकारों को बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब चुनाव आते हैं तो एक सडनली एक कम हो जाते हैं, जिससे
वोट वगैरह अच्छे मिल जाएं और ये सब चीज़ें। तो ये सारी स्ट्रेटजी मेकिंग होती है जिससे गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे एक चेंज कर सकती है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि एक दिन में कितने लीटर पेट्रोल और कितने लीटर डीजल बिकता है। तो एक दिन में जो पेट्रोल की खपत है वो 3,500 करोड़ लीटर, जी हाँ, इतना अमाउंट। और डीजल की अगर मैं बात करूं तो डीजल तो पेट्रोल से 3 गुना ऊपर, यानी 10,000 करोड़ लीटर। तो दोस्तों ये है भारत की एक दिन की खपत पेट्रोल और डीजल की। तो कितना बड़ा नंबर है, हम सोचते हैं कि कितना ही होगा, लेकिन ये देखिए कि स्क्रीन में भी नहीं बन रहा है, इतना बड़ा नंबर है। तो दोस्तों ये थे सारे फैक्ट्स पेट्रोल डीजल और सारी चीज़ों से रिलेटेड। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको और ऐसे मज़ेदार वीडियोस मिलते रहें। बाकी इसी वीडियो का एक इंग्लिश में भी वीडियो बेसिक विद खंताल यूट्यूब चैनल पर डलता है। उससे क्या होता है कि जैसे आपने कोई वीडियो हिंदी में देखी, उसके बाद अगर आप उस वीडियो को इंग्लिश में देखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो भी काफ़ी इंप्रूव होती है। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपका नाम क्या है और फिर उसके बाद बोला व्हाट इज़ योर नेम, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर लेते हैं जिन्हें इंग्लिश में वो दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों चीज़ें एक साथ सुनी जाए तो स्पोकन इंग्लिश के क्या टर्म्स हैं, क्या टर्मिनोलॉजी है, वो चीज़ भी हल्की हल्की क्लियर हो जाती है। बाकी जो हमारे इंग्लिश व्यूअर्स हैं, अगर उनको भी हिंदी में मतलब इन्हीं चीज़ों को सुनना वो पसंद करते हैं तो हिंदी में भी ये वीडियो अवेलेबल है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ चटपटे फैक्ट्स के साथ, ओनली ऑन बेसिक विद खंताल। टिल देन हैप्पी लर्निंग।